यदि गाय दरवाजे पर आ गई है तो कुछ ना कुछ नहीं है रोटी तो गुड़ है, गुड़ दे दो, विमुख मत लौटाना। भाई रोटी नहीं है, रोटी देना नहीं है तो गुड़ तो रहता है ना, गुड़ ही खिला दो गाय को, बड़ा प्रिय है। जैसे तुम लोगों को रसगुल्ला सबसे ज्यादा प्रिय है, गाय माता को गुड़ सबसे ज्यादा प्रिय है ना। तुम्हें नमकीन ज्यादा प्रिय है, उन्हें नमक ज्यादा प्रिय है ना। तुम्हें रसगुल्ला प्रिय है, उनको गुड़ प्रिय है मिष्ठान में। इसलिए कुछ नहीं है तो गुड़ ही खिला दो, लेकिन खिला दो। ये मत सोचो कि इतनी गौएं आ जाएंगी तो इतनी रोटियां कहां से आएंगी। अरे गुड़ तो किलो, 2 किलो, 4 किलो तुम्हारे घर में रह सकता है, इसलिए गुड़ ही खिला दो, खिला देना चाहिए। कभी भी हिंदू को, सनातनी को दरवाजे पर आए हुए गाय को विमुख नहीं करना चाहिए। दरवाजे पर कोई भूखा आ जाए, भोजन करा दो, प्यासा आ जाए, पानी पिला दो, ये हमारे यहाँ का सम्मान है, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। भगवान क्यों आ रहे हैं अयोध्या में? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो भी रघुवंश की चौखट पर इक्ष्वाकु वंश महाराज रघु की चौखट पर महाराज इक्ष्वाकु महाराज दिलीप हरिश्चंद्र की चौखट पर, अयोध्या के महल की चौखट पर कोई पहुंच गया तो फिर विमुख होके नहीं लौटा। कुछ ना कुछ उसे मिला है, मना नहीं किया गया। दूसरा तीसरा प्रमाण में दे रहा हूं। मंगल लहैना जिनके नाही, उते नरवर थोरे जग माही। इस चौपाई का अर्थ है कि मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं देंगे। इस चौपाई का अर्थ क्या है? मंगल लहैन जिनके नाही, ते नरवर थोरे जगमाही। अयोध्या के महल के सामने कोई पहुंच गया मांगने वाला तो उसको मना नहीं किया गया। यहां तक प्रमाण है कि अगर कोई प्राण भी मांग ले तो प्राण दे देंगे। बोलो शिवी ददीची हरिश्चंद्र नरेसा। बोलो दरीच जी ने क्या किया था? ईमानदारी के साथ बताओ। प्राण ही तो दिए, हड्डियां दे दी हैं तो प्राण ही दे दिए हैं। बोलो दिए कि नहीं दिए? ये प्रमाण है कि मांगने वाला कोई भी पूछे मना नहीं किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि कोई भिखारी ही पहुंचेगा मांगने की। देवता भी उस दरवाजे के भिखारी हैं। देवता मांग रहे हैं। कौन मांग रहे हैं? जो दुनिया को देते हैं, लेकिन आज वो उस चौखट पर लेने के लिए जा रहे हैं। इसलिए बोलो आएगा भगवान कि नहीं आएगा? अवश्य ही आएगा। यहां तक कि महाराज हरिश्चंद्र ने अपना राज्य दे दिया, अपना सम्मान दे दिया पूरा। बोलो सम्मान ही तो दिया है कि डोम के यहां जाकर के वो नौकरी कर रहे हैं, ये सम्मान ही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सम्मान भी दे दिया। आज कोई व्यक्ति अपना सम्मान नहीं देना चाहता किसी को, बल्कि सम्मान लेना चाहता है। बोलो ये भावना है कि मुझे सम्मान मिले। लेकिन हरिश्चंद्र जी ने तो अपना सम्मान दे दिया, संपत्ति दे दी और जाके एक डोम के यहां नौकरी करने लगे। इसलिए मंगल लहैन जिनके नाही, उते नरवर थोरे जग माही। तो अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट पार्वती जी ने कहा ये दशरथ हैं कौन? तो कल्प भेद में महाराज श्री दशरथ के कई प्रमाण हैं। एक तो महाराज मनु और शत्रुपा का प्रमाण है, महाराज मनु। दूसरा कश्यप अदिति महातप कीना, कश्यप की कथा आती है, अदिति की कथा आती है, मनु और शत्रुपा की कथा आती है। और अगर तीसरा प्रमाण लिया जाए तो भगवान के जन्म के हेतु में एक कल्प सुरा
देख दुखारे और समर जलंधर सन सब हारे। परम सती असुराधिप नारी कहीं बलता ही न जिते वो पुरारी। एक कल्प में वृंदा का चरित्र माध्यम बन गया भगवान के अवतरण के। तो वृंदा क्या है ये? बोले वृंदा जलंधर की पत्नी है, लेकिन महान पतिव्रता है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि इसका पति बहुत बड़ा दैत्य है, राक्षस है, बहुत बड़ा दैत्य है, दुर्दान दैत्य। देवता भागे भागे फिर रहे हैं, अकेले ही खदेड़ रहा। और देवता भागे भागे फिर रहे हैं। देखो एक बात आपको बताएं, गलत व्यक्ति को अगर पावर मिल जाता है तो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कौन? सज्जन सीधे लोग परेशान ही होते रहते हैं, भागते रहते हैं। आपको हमारा सज्जन सीधे ही परेशान क्यों रहते? सभी परेशान रहते होंगे? नहीं, जो दुष्ट हैं वो चैलेंज भी दे देते हैं कि हम तुमसे कम नहीं हैं, हम तुमसे कम नहीं हैं। अच्छा एक बात बताओ, गधे से सब बचते हैं कि लात मारेगा? गधे से सब बचते हैं, लात मारेगा। और गधे को गधा मिल जाए तो बोलो भाई, गधे को अगर कहीं गधा मिल जाए तो याद रखना वो भागते नहीं हैं, फिर तो गधे से गधा मिले तो दो दो लाते हों, यही स्थिति रहती है। सज्जन व्यक्ति हमेशा समाज में समरसता के साथ जीना चाहता है, समाज में अच्छा संदेश देकर के जीना चाहता है, समाज में सज्जन बन के ही रहना चाहता है। वो दुर्जन नहीं बनना चाहता है। वो कहता नहीं मैं अपना लोक परलोक नहीं बिगाड़ूंगा, जो सज्जन होता है। लेकिन जलंधर तो जलंधर है, देवता भागे भागे फिर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा मैं जा रहा हूं। जब भगवान शंकर पहुंचे और त्रिशूल उठाया तो वृंदा का, यद्यपि भगवान शिव के त्रिशूल से जलंधर बच नहीं सकता था, लेकिन जैसे ही भगवान शिव ने त्रिशूल से वध करना चाहा जलंधर का, उसी समय वृंदा का पातिव्र धर्म सामने खड़ा हो गया। बोले मैं रक्षा कर रहा हूं, युद्ध मुझसे करो। याद रखना भगवान शिव धर्म से नहीं लड़ेंगे। बोलो धर्म से लड़ेंगे क्या? दैत्य से लड़ेंगे, लेकिन धर्म यदि सामने आ जाएगा तो याद रखना भगवान शिव मर्यादा का पालन करेंगे। क्या धर्म से युद्ध करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पातिव्र धर्म सामने आ गया। भगवान शिव को वापस जाना पड़ा, यानी अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। इसका मतलब यह है कि वृंदा ने अपने पातिव्र धर्म का दुरुपयोग कर दिया। ये प्रभाव है ना उसके पास। लेकिन अपने अधर्मी पति की, यद्यपि आप कहोगे कि महाराज जी पति कैसा भी हो, लेकिन पत्नी कोई विधवा होना चाहेगी कि सामने उसका पति मर जाए, चाहे जैसा पति हो, लेकिन वो नहीं चाहेगी कि मुझे वैधव्य मिल जाए। इसलिए वृंदा ने कोई गलती नहीं की है। वृंदा ने तो अपने पति की रक्षा की है। उसके पास ताकत थी पातिव्रत धर्म की, इसलिए उसने रक्षा कर ली। वृंदा को सोचना चाहिए था कि हम अपने पातिव्रत धर्म के बल पर पूरी ताकत लगा दें कि अपने पति को सदमार्ग पर लाए।
बोले ये ताकत लगानी चाहिए थी कि मेरा पति भटक गया है, मेरा पति अनाचारी अत्याचारी हो गया है और मेरे पातिव्रत धर्म के बल पर वो अनाचार और कर रहा है, उसे बढ़ावा मिल रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि जब भी कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मेरी पत्नी महान पतिव्रता है, उसका पातिव्रत धर्म आकर के मेरी रक्षा कर लेगा। गलत सोच के साथ जुड़ गया है। इसलिए प्रयास करो बहनों बेटियों, प्रयास करो कि पति को किसी ना किसी तरह से बदलने की कोशिश करो। अगर भटक गया है तो बदलने की कोशिश करो, पूरी ताकत लगाओ। और यदि नहीं परिवर्तन होता है तो भगवान पर छोड़ दो। किस पर छोड़ दो? भगवान पर छोड़ दो। और वृंदा ने अंत में याद रखना भगवान पर ही छोड़ दिया। ये कथा सुनो ध्यान से। भगवान के जन्म के हेतु के साथ, क्योंकि जन्म हो रहा है तो उसमें एक हेतु नहीं है, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। एक हेतु नहीं है, अनेक हेतु हैं। जब भगवान त्रिपुरारी पलायन कर गए, भागने लगे, तब पार्वती ने कहा कि मेरा पति भाग रहा है। तो बोलो भाई, पतिव्रता तो पार्वती जी भी है। बोलो है कि नहीं? पतिव्रता नहीं है पार्वती जी, महान पतिव्रता है। उन्होंने बड़ी तपस्या की है। अगर वृंदा ने तपस्या की है तो पार्वती जी ने भी कठिन तपस्या की है। लेकिन एक का पति, वृंदा का पति जो है ठहाका मार के हंस रहा है और पार्वती का पति त्रिपुरारी भाग रहा है। बड़ी विचित्र कथा है। बोलो भाई है कि नहीं? त्रिपुरारी पार्वती जी के पति जो है वो भी महान पतिव्रता है, भवानी पार्वती बड़ी तपस्विनी है, लेकिन पार्वती का पति इतना प्रभावशाली है, भाग रहा है। और वृंदा का पति ठहाका मार के हंस रहा है कि देखो, मैंने आज भगवान शंकर को भी पलायनवादी बना दिया है। मेरी ताकत के आगे उनको भी मैदान छोड़ के भागना पड़ रहा है। अहंकार पराकाष्ठा पर पहुंच गया, अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया। बस यही पतन का कारण है, यही पतन का कारण है, अहंकार। भगवान ने कहा, बोले बाबा मैं आपका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपका अपमान नहीं करूंगा बर्दाश्त। मैंने क्या कहा था कल की कथा में? भगवान राम ने अपना गुरु, अपना इष्ट, अपना स्वामी किसको माना है? भगवान शिव को। और शिव जी ने अपना माता पिता गुरु इष्ट सब कुछ किसे माना है? भगवान राम। और जब भगवान शिव भाग रहे थे, क्योंकि धर्म सामने आ गया, उसने ललकारा, तो भगवान शंकर ने कहा ये धर्म तो रामो विग्रहवान धर्मा, ये तो मेरा स्वामी ही है धर्म। अब मैं अपने स्वामी से युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि धर्म कौन है? बोले रामो विग्रहवान धर्मा, राम ही धर्म है। और जब धर्म सामने आ गया तो भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं, मैं हार स्वीकार कर लूंगा, मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अपने धर्म को चैलेंज नहीं दूंगा, धर्म को चैलेंज नहीं दूंगा। याद रखना, हमारा धर्म सुरक्षित रहे, हम धर्म को चैलेंज ना दें, हम धर्म की छीछा लेकर ना करें, हम धर्म का अपमान ना करें, अपने धर्म को हम हल्का ना करें, अपने धर्म का सम्मान सदा करें। ये भगवान शिव ने हमें प्रेरणा दी। भगवान राम ने कहा कि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि आपका अपमान किया है जलंधर ने, आपको भागना पड़ा है, इसलिए इसके लिए अब मैं स्वयं आऊंगा वृंदा के पास और वृंदा के पातिव्रत धर्म को चैलेंज दूंगा। पतिव्रता नारी के पास जो धर्म है, वो धर्म किसके बल पर है? भगवान की कृपा के बल पर है।
नहीं, आजकल सहज में कोई धर्म को धारण नहीं करना चाहता है, याद रखना। आज हमारी साधुता अगर सुरक्षित है तो इसमें भगवान की कृपा जुड़ी हुई है, नहीं तो साधुता आज बच नहीं पा रही है। लेकिन अगर बची है तो इसमें मेरी तपस्या नहीं है, इसमें भगवान की कृपा है। अगर हम ये कह देंगे कि तपस्या है, तपस्या है, तपस्या है, तो विश्वामित्र जी को भी परिणाम भुगतना पड़ा। बोलो भाई, भुगतना पड़ा कि नहीं? नारद जी को भी परिणाम भुगतना पड़ा। सुन लीजिए, नारद जी भी जन्म के साथ जुड़े हैं। नारद श्राप दीन यकवार, नारद जी भी जुड़े हुए हैं। अब आप दोनों की बात सुन लीजिए, नारद जी की बात भी सुन लीजिए और वृंदा की बात भी सुन लीजिए, तब हम राम जन्म कराएंगे। क्योंकि राम जी का जन्म इतना साधारण और सहज नहीं है कि सीधे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम के जन्म के लिए हम सबको विशेष कारण समझने पड़ेंगे, तब राम का जन्म साकार होगा। वृंदा ने देखा कि भगवान त्रिपुरारी भी पलायनवादी हो गए। आंखों से आंसू गिरने लगे नारायण के कि ये तो बहुत बड़ा अपमान हो गया और अपमान का बदला मैं लूंगा। और वृंदा, तेरे पति को मैं बाद में मारूंगा, तेरे धर्म को पहले मैं चुनौती दूंगा। क्योंकि धर्म की आड़ में अधर्मियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। धर्म की आड़ में किसे प्रोत्साहन मिल रहा है? अधर्मियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। और आज मैं ऐसे धर्म को चैलेंज दूंगा। महाभारत में भी बोलो, भगवान ने भीष्म पितामह को चैलेंज दिया था कि नहीं दिया था? जबकि भीष्म पितामह क्या है? धर्म है। लेकिन भगवान कृष्ण ने चैलेंज दिया था, यानी धर्म ने धर्म को चैलेंज दे दिया है। दे दिया कि नहीं? अब इसका अर्थ क्या है? अगर कोई धर्म कवच बन करके अधर्म की रक्षा करने लग जाए तो भगवान ऐसे धर्म को नष्ट करने के लिए आते हैं। केवल अधर्म को ही नहीं, ऐसे धर्म को भी नष्ट करने के लिए आते हैं। क्योंकि दुर्योधन को, दुशासन को कौन संरक्षण दे रहा था? भीष्म पितामह दे रहे थे। बोलो, दे रहे थे कि नहीं? और गरज रहा था कि मेरे पास पितामह जैसा वीर योद्धा है, क्या कर लेगा वो कृष्ण? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे पास तो भीष्म पितामह जैसा वीर योद्धा है। कृष्ण भी जिनका लोहा मानते हैं, इसलिए हमें अब डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा कि सबसे पहले हम पितामह को ही चैलेंज देंगे। क्यों? ये पितामह के पीछे छिपा हुआ है और पितामह को आगे करके अपनी रक्षा करना चाहता है, तो मैं पितामह को निश्चित रूप से दंडित करूंगा। और इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया, लेकिन फिर भी 6 महीना बाणों की सैया पे सुला करके मौत का इंतजार करवाऊंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। इच्छा मृत्यु का वरदान भले ही प्राप्त हो चुका है, लेकिन 6 महीना बाणों की सैया पे सुलाऊंगा और मौत का इंतजार इन्हें 6 महीने तक करना पड़ेगा। बोलो, किया कि नहीं किया? भीष्म पितामह ने 6 महीने बाणों की सैया पर लेट करके मौत का इंतजार किया है और रोते रहे। 6 महीने तक पड़े पड़े आंसू गिराते रहे, रोते रहे प्यारे, 6 महीने तक। इसलिए कभी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना ही बड़ा महात्मा हो, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे कितना ही बड़ा उद्योगपति हो, कभी भी अपने प्रभाव का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इन कथाओं से चेतावनी मिल रही है। ऐसी बात नहीं कि तुम सभी को चेतावनी मिल रही है, हमें भी चेतावनी मिल रही है। हम जब ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आंखें खुल जाती हैं
और मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि नहीं प्रभु मानना चाहिए। इसलिए पितामह को भी 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेट करके मौत का इंतजार करना पड़ा। क्यों? पितामह ने दुर्योधन का साथ दिया और उसे सुरक्षित करने के लिए पूरी ताकत लगा दी ताकत। यहां तक आज मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि ग्रंथ ने प्रमाणित किया है, इसलिए कहने में कोई संकोच नहीं। भीष्म पितामह के सामने ही द्रौपदी अपमानित हुई है। बैठे रहे कि नहीं? कृपाचारी, द्रोणाचारी, भीष्म पितामह, ये तीनों के सामने द्रौपदी अपमानित हुई। मैं कहता हूं कि अगर द्रौपदी के शब्द से कोई अनुचित निकला, शब्द स्खलन जिसको कहते हैं कि अंधे के अंधा ही होता है, तो इतनी बड़ी सजा किसी नारी को नहीं मिलनी चाहिए। क्यों भाई? इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए कि उसे समाज के अंदर घसीट करके लाया जाए और उसे दिगंबरा बनाने की कोशिश की जाए। ये सजा नहीं है। अगर शब्द से अपमान किया था द्रौपदी ने दुर्योधन का, तो शब्द से ही अपमान दुर्योधन कर देता द्रौपदी का। बस बात बन गई थी। क्यों? शब्द से ही अपमान कर देता, समाज के बीच में बुला के शब्द से अपमान करता, लेकिन साड़ी खींच करके अपमान नहीं करना चाहिए था। भाई शब्द से अपमान किया, शब्द से तुम भी अपमान कर दो, समाज के बीच में खड़ा करके अपमान कर दो शब्द से, बोलो भाई। लेकिन नहीं, इतना बड़ा अपमान देखते रहे भीष्म पितामह, एक बार भी नहीं ललकारा दुशासन को, दुर्योधन को। नहीं तो याद रखना, भागने के लिए रास्ता नहीं मिलता इनको। अगर भीष्म पितामह ललकार देते तो दुशासन और दुर्योधन को रास्ता ही नहीं मिलता, किस रास्ते से मैं निकलूं। लेकिन मौन होकर के देखते रहे। भगवान ने कहा कि अब मेरे से युद्ध होगा पितामह तुम्हारा। किससे होगा? मेरे से युद्ध होगा। तो बोलो पितामह से किसने युद्ध किया है? ईमानदारी के साथ बताओ। भगवान को शस्त्र उठाना पड़ा, जबकि भगवान की प्रतिज्ञा थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उठाना पड़ा कि नहीं उठाना पड़ा? नियम तोड़ना पड़ा, भगवान को प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने प्रभाव का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान का कोपभाजन बनेगा और भगवान सारे नियम तोड़ देंगे और पनिशमेंट देने के लिए आगे आ जाएंगे। आज वृंदा भगवान ने कहा मैं तुझे दंडित करूंगा। सबसे ज्यादा मैं नारी का सम्मान करता हूं। नारी का सम्मान भगवान कितना करते हैं। अरे महारानी कौशल्या को मां बनाने के लिए तैयार हैं और अपना माथा कौशल्या जी के चरणों में रखने के लिए तैयार है। कौशल्या अम्बा और महाराज दशरथ के चरण चापने के लिए तैयार है। बोलो भाई कितनी बड़ी बात है। भगवान चरण चापने के लिए तैयार है। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। बहुत बड़ा सम्मान वो ब्रह्म दे रहा है। जहां हम महात्मा बड़े बड़े योगी जिसके चरण का चरणोदक पीते हैं, आज वो चरण चाप रहा है एक राजा के, एक रानी के। क्या मां और बाप मान करके चरण चाप रहा है। भगवान कहते हैं हम ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। कब? जब व्यक्ति अपने प्रभाव को समझे और उसका सदुपयोग करे, उसका दुरुपयोग न करे। आज दशरथ जी ने, कौशल्या जी ने अपने प्रभाव का सदुपयोग किया है, इसलिए वो भगवान आने के लिए तैयार है। महाराज मनु, शत्रुपा, इन्होंने भी अपने प्रभाव का सदुपयोग किया है। क्या किया है? नैमिषारण्य में जाकर के इन्होंने 88,000 संतों का दर्शन किया है और अपना मुकुट जो है उतार के रख दिया है। सामान्य भेष में संतों के पास जाते हैं, राज त्याग के जाते हैं और नैमिष में गोमती में स्नान करके साधु संतों को प्रणाम करते हैं
और उनकी वाणी से कथा सुनते हैं और वहां जो प्रकृति प्रदत्त कंद मूल फल मिल जाते हैं उनको ग्रहण करते हैं। बोलो भाई, ये समर्पण है कि नहीं? राजपाट छोड़ के गए हैं, ऐसा नहीं कि घाटा लग गया हो। दो परिस्थिति में लोग घर छोड़ते हैं, या तो घाटा लग जाए तो घर छोड़ते हैं, या घर में खटपट हो जाए तो घर छोड़ते हैं। दो ही कंडीशन में घर छूटता है। ज्यादा घाटा लग जावे तो चले जाते हैं, चलो क्या करें, बोले जहां मिली दो तहां रहे सो अब क्या करें। और घर में खटपट हुई तो घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। घर में खटपट हुई अब तो चलो किसी आश्रम में चलें, बढ़िया टिक्कर पाने को मिलेंगे, थोड़ी दाढ़ी ही तो बढ़ानी पड़ेगी, क्या दिक्कत है। तिलक मिल जाए, चंदन मिल जाएगा लगाने के लिए फ्री में, और दाढ़ी अपने आप ही बढ़ जाती है। इसको लगाने बढ़ाने के लिए क्यों भाई किसी केमिकल का प्रयोग करना पड़ता है बढ़ाने के लिए, हैं? अपने आप बढ़ती है, याद रखना। किसी केमिकल से तो ये और अलग हो जाएगी, बढ़ती नहीं है बल्कि ये अलग हो जाती है। ऐसे ऐसे केमिकल बन गए। लेकिन सत्य तो ये है कि परिस्थिति जन्म स्थिति में कारण बन जावे तब लोग गृह त्याग करते हैं। लेकिन महाराज मनु ने और शत्रुपा ने किसी कारण से घर नहीं छोड़ा है, बल्कि समर्पण के भाव से घर छोड़ा है। और मुकुट उतार के रख दिया सोने का बेटे के सिर पर, कहा जाओ संभालो। महाराज मनु को भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया।